नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली रोजगार विद विवेक में, जहां पे आपको रोजाना सुबह 10 बजे एक लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता है हर रोज। वहीं पे हम आपको दूसरी गवर्नमेंट जॉब भी बताते हैं, रेगुलर 2 गवर्नमेंट जॉब बताते हैं। सुबह 10 बजे तो डेली रोजगार पर और दोपहर 3 बजे एग्जाम से हेड चैनल पर, वो भी हमारा ही चैनल है। तो अगर आपने एग्जाम सेट को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट जाओ और सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब आपसे मिस ना हो। बाकी बात करें आज के गवर्नमेंट जॉब की तो आप बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है। क्यों? क्योंकि यहां पे अगर आपकी मैथ कमजोर है, आपकी इंग्लिश कमजोर है, तो भी आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। क्यों भाई? क्योंकि इसके एग्जाम में ना तो मैथ आएगी और ना ही इंग्लिश। सीटों की भी कोई कमी नहीं है, 1000 से ज्यादा सीटें हैं, सभी राज्यों के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। और तो और पे इतना अच्छा है ना कि बड़े बड़े ऑफिसर को भी नहीं मिलता है, इतना पे आपको यहां पे मिल रहा है। तो अगर आप इस मौके का फायदा उठाना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक एकदम ध्यान से देखना, क्योंकि ऐसी वैकेंसी आपको दोबारा नहीं मिलने वाली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस वैकेंसी का नाम बताता हूं। तो ये जो भर्ती है ना, ये आपकी पुलिस एसआई की रहने वाली है। एसआई यानी सब इंस्पेक्टर, ठीक है ना। मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और किसी भी राज्य से। तो ये वीडियो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के साथ। आवेदन की बात करें तो इस वैकेंसी में आप 10 अगस्त से अप्लाई कर सकते थे एंड फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 8 सितंबर। तो आप देख सकते हो, बिल्कुल लेटेस्ट वैकेंसी मैं आपको बता रहा हूं। बात करें टोटल पोस्टों की तो यहां पे देख सकते हो 1015 आपकी टोटल सीट्स है। एंड बात करें कि आपका एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम की डेट फिलहाल यहाँ पे अनाउंस नहीं करी गई है और इसलिए मैंने लिखा है विल बी रिलीज्ड, यानी आपको बाद में बताई जाएगी। अब इन्होंने अनाउंस ही नहीं करी है तो मैं क्या बताऊं, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसकी क्वालिफिकेशन देखते हैं। देखो, जहां तक बात है एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की, तो ये बहुत सिंपल मांगी है। देखो, यहां पे कोई भी ग्रेजुएट सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकता है। मैंने बोला कोई भी ग्रेजुएट, इसका मतलब है कि आर्ट्स वाले भी कर सकते हैं, कॉमर्स वाले भी, साइंस वाले भी। आपने चाहे रेगुलर कॉलेज जाके ग्रेजुएशन करी है या ओपन से करी है, आप दोनों एलिजिबल हो, ठीक है ना। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, कितने भी मार्क्स हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहां पे आपका एग्जाम हो रहा है तो उसके मार्क्स से फर्क पड़ेगा, आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स से नहीं। साथ ही साथ इन्होंने एक और कंडीशन रखी है कि आपको यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। तो हिंदी तो हम सबको आती है, उसमें कोई दिक्कत आपको होने नहीं वाली। और दूसरा क्या बोला है, आपको कल्चर के बारे में पता होना चाहिए। बाकी इसकी चिंता मत करो, इसकी अलग से बुक भी आती है, मैं आपको बुक बता दूंगा, उसे पढ़ के आप कल्चर के बारे में जान जाओगे अगर आपको कुछ नहीं भी पता तो। बाकी अब बात करते हैं पे की, जिसकी मैं इतनी तारीफ कर रहा था। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका पे है एज पर लेवल 11। तो इतना पे ना आपको अच्छी अच्छी पोस्टों में देखने को नहीं मिलेगा जितना आपको यहाँ सब इंस्पेक्टर बनने पे मिल रहा है। तो ऐसा मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए, मेहनत में आपको कोई कमी नहीं छोड़नी है। बाकी वैकेंसी की डिटेल देने में मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम जानने वाले हैं एज लिमिट के बारे में, और आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि एज काउंट कब से हो रही है। तो देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 1 जनवरी 2026 से। आपको यह चेक करना है कि भाई 1 जनवरी 2026 को मेरी एज कितनी होगी। मेरी यानी मेरी नहीं, आपकी अपनी, ठीक है। अगर आपकी एज उस दिन 20 से 25 साल के बीच में रहेगी तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और बाकी जितने बच्चे यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उन्हें मैं बता दूं कि आपको अलग से रिलैक्सेशन भी मिलेगा, बस कैटेगरी के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन मिलेगा। तो चलिए वो भी समझा देता हूं। देखो, कैटेगरी के अकॉर्डिंग का मतलब है कि यहाँ पे जो बच्चे SC ST में आते हैं उन्हें मिलेगा 5 साल का रिलैक्सेशन, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को मिलेगा 3 साल का रिलैक्सेशन, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उन्हें मिलेगा 10 साल का रिलैक्सेशन, और जो एक्स सर्विसमैन है उन्हें सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर। तो कैटेगरी के बेस पे आपको रिलैक्सेशन मिलने वाला है, और ये स्टेट गवर्नमेंट जॉब है तो इसलिए रिलैक्सेशन सबको नहीं मिलेगा, सिर्फ उन्हीं स्टेट के लोगों को मिलेगा। अदर स्टेट के सभी बच्चे जनरल कैटेगरी में आएंगे, ठीक है ना। बाकी जब मैं आपको फॉर्म अप्लाई करना भी सिखाऊंगा तो उसमें मैं अच्छे से बताऊंगा, चिंता मत करो। फिलहाल के लिए हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आ चुके हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। तो ध्यान से देखना, सिर्फ पे ध्यान दोगे तो कुछ नहीं होगा, सिलेक्शन प्रोसेस पे ध्यान दोगे ना तभी कुछ होगा। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले आपका एग्जाम होना है। जो बच्चा एग्जाम को क्वालिफाई करेगा वो जाएगा फिजिकल में। जो बच्चा फिजिकल टेस्ट को भी क्वालिफाई कर लेगा उसका होगा इंटरव्यू। ये सबसे फाइनल राउंड है और इसके बाद ये गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये तीनों स्टेज आपको क्वालिफाई करने होते हैं, कोई भी आपको छोड़ना नहीं है। तो सबसे पहले एग्जाम की बात करते हैं। यहाँ पे एग्जाम के अंदर 2 पेपर होते हैं।
आप देख सकते हो पेपर 1, पेपर 2। अब कुछ बच्चों को लगता है कि ये जो पेपर है ना, ये अलग अलग दिन होंगे, एक दिन पेपर 1 होगा और एक दिन पेपर 2 होगा। बट मैं बता दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पे आपका जो पेपर है ये सिंगल डे में होता है। मान लो आप सुबह पेपर देने गए तो सुबह हो जाएगा पेपर 1 और दोपहर में हो जाएगा पेपर 2। होता सिंगल डे में ही है, ये मैं आपको कंफर्म बता रहा हूं। पेपर 1 की अगर बात करें तो इसके अंदर जनरल हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो टोटल क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं 100 और टाइम आपको मिलता है 2 घंटे यानी 120 मिनट का। तो 120 मिनट में 100 क्वेश्चन आराम से करे जा सकते हैं अगर पढ़ाई की हो तो। नहीं करी तब तो 5 घंटे भी कम पड़ जाएंगे, ठीक है ना। बाकी मार्क्स की अगर बात करें तो 100 क्वेश्चन है 200 मार्क्स के, यानी आपका हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, ठीक है। ये बात हुई पेपर 1 की। बात करें पेपर 2 की तो इसके अंदर 2 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक है आपका जीके यानी कि जनरल नॉलेज और दूसरा है जनरल साइंस। इसके अंदर भी 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स का पेपर होता है और टाइम भी सेम मिलता है 2 घंटे यानी 120 मिनट का। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इसकी तैयारी कहां से करेंगे, तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे मैंने आपको बुक्स का लिंक दे दिया है। उन बुक को परचेज करके आप इसके एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं फिजिकल टेस्ट की, क्योंकि एग्जाम के बाद तो वही होगा। तो सबसे पहले मैं मेल के बारे में बताता हूं। यहाँ पे देखो आपको 100 मीटर की दौड़ लगानी होती है और जो टाइम आपको मिलता है वो मिलता है 14 से लेके 16 सेकंड। अगर 14 सेकंड में कंप्लीट करोगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, 16 में करोगे तो कम मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका होता है लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप की अगर बात करें तो आपको 13 से लेके 15 फीट करनी होती है। अगर 15 फीट करोगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, 13 करोगे तो थोड़े कम मिलेंगे। क्लियर, ये बात हुई मेल की। अब बात करते हैं फीमेल की। तो यहाँ पे फीमेल को 100 मीटर की रेस 17 से लेके 19 सेकंड के बीच में दौड़नी होती है। 19 सेकंड में करोगे तो फुल मार्क्स, 17 में करोगे तो थोड़े कम, ठीक है। उसके बाद आपका भी लॉन्ग जंप होता है और आपको यहाँ पे 8 से 10 फीट की लॉन्ग जंप करनी होती है। 10 फीट को फुल मार्क्स मिलेंगे और 8 फीट को थोड़े से कम। क्लियर, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हाइट मेजरमेंट की, क्योंकि आप जानते हो कि पुलिस की कोई भी वैकेंसी हो, चाहे कांस्टेबल चाहे सब इंस्पेक्टर, सब में आपकी हाइट देखी जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले मेल की हाइट की बात करते हैं। तो आपकी जो हाइट है ना वो मिनिमम 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर इससे कम है तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। बाकी फीमेल की अब बात करें तो फीमेल की मिनिमम हाइट मांगी है 152 सेंटीमीटर। इससे कम आपकी भी नहीं होनी चाहिए। और आपका वेट भी बोला है कि आपका जो वेट है ना वो 47.5 केजी से कम नहीं होना चाहिए, यह मिनिमम है। क्लियर। और बाकी हाँ, मेल वाले ध्यान दें कि आपकी यहाँ पे चेस्ट भी देखी जाती है, सिर्फ मेल की। तो बिना फुलाए आपकी चेस्ट होनी चाहिए 81 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद, सीना तानने के बाद वो हो जाना चाहिए 86 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो अगर आपकी हाइट चेस्ट इतनी है तभी आप इस वैकेंसी में अप्लाई करना। पहले चेक कर लेना है कि नहीं, उसके बाद अप्लाई करना। अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको सिखाने ही वाला हूं। बाकी फिलहाल के लिए हम इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। ये भी क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसी से आप लोग डिसाइड करते हो आपको अप्लाई करना है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो फीस है वो है 600, SC ST की 400 और फिजिकली हैंडीकैप्ड की भी 400। और ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि अदर स्टेट के सभी बच्चे सिर्फ एक में आएंगे, जनरल कैटेगरी में, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो चाहे किसी भी कैटेगरी के हो। अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हो तो आप जनरल में ही आओगे। क्लियर, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आ चुके हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी हाउ टू अप्लाई पे, यानी इस वैकेंसी में आवेदन कैसे करेंगे। तो देखो सबसे पहला काम है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, क्योंकि वहां पे मैंने आपको व्हाट्सएप का लिंक दिया है। अब क्या है ना, मैं आपको व्हाट्सएप पर ही नोटिफिकेशन, अप्लाई, ऑफिशियल वेबसाइट, ये सारी चीजें देता हूं और ऑलरेडी दे चुका हूं। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, आप उससे जुड़ जाना, ये सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगी। अब अप्लाई करने के लिए सबसे पहला काम होता है अप्लाई लिंक पे क्लिक करना। जब अप्लाई लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा। तो देखो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा। यहाँ पे सबसे पहले हमें रजिस्टर करना होता है, उसके बाद हम फॉर्म को भर पाते हैं। तो सबसे पहले आपको इसी पे क्लिक करना है। अब देखो जितने बच्चे यहाँ पे राजस्थान स्टेट से हैं वो जन आधार के थ्रू अप्लाई करेंगे, यानी कि अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। और जितने बच्चे राजस्थान के अलावा किसी दूसरे स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं वो करेंगे इससे, ठीक है। तो गलत मत करना, मैंने बता दिया कौन किससे करेगा। और जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप लॉग इन करना। यहाँ पर लॉग इन करके आप कंप्लीट फॉर्म को भर पाओगे। और बाकी कोई दिक्कत हो, कुछ ना समझ आए तो कमेंट करके मुझसे पूछ भी सकते हो। और जॉब लोकेशन तो आपको दिख ही रही है कि राजस्थान यहाँ पे जॉब लोकेशन है।
और अप्लाई आप किसी भी स्टेट से कर सकते हो, बस अदर स्टेट वाले जनरल कैटेगरी में आएंगे। और ये भी बता दूं कि आपके जो एग्जाम सेंटर हैं वो भी राजस्थान में ही रहेंगे और कहीं नहीं। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक काम और कर दो, इस वीडियो को सबके साथ शेयर करो, अपने दोस्तों, भाई बहनों, सबके साथ। क्योंकि देखो, आप किसी का भला करोगे ना, तभी आपके साथ भी कुछ अच्छा होगा। और बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।